Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। मैं अजहर सर फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद हमेशा यही करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी तक मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के 2 लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। याद करें आप, पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया फोटोसिंथेसिस के कुछ बेसिक फीचर्स, जहां पर हमने देखा कि जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी तो विच काइंड ऑफ इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर रिक्वायर ऑफ द प्लांट्स, मतलब ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिक्वायर होते हैं, इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दीज आर द इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा लिसन टू वेरी केयरफुली। मैं लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं, बस थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने इक्वेशन समझाया। आपने कहा कि सर इक्वेशन बनता है, जो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, मींस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, C6H12O6, ठीक है, प्लस 6H2O प्लस 6O2। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 मींस पार्ट 2 में हमने क्या आपको समझाया कि एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे, ये लेक्चर थोड़ा सा उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों। तो हर लेक्चर एक दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिंकअप होता है, ठीक है। तो इस वजह से बातों को सुनना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो पार्ट 2 में आपने क्या देखा कि एनसीईआरटी आपकी जो कोर बुक है वो 3 सेंटेंस कहती है कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की वो कैसे होती है। तो पहला सेंटेंस एनसीईआरटी में, जो मेजर सेंटेंस एनसीईआरटी का, वो कहती है कि द सनलाइट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, सनलाइट को एब्सॉर्ब्ड किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि क्लोरोफिल एक्चुअली में प्रेजेंट कहां पर होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रैना के अंदर। कहां पर? ग्रैना के अंदर प्यारे बच्चों। और ग्रैना कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस एनसीईआरटी कहती है कि द लाइट एनर्जी converted into the chemical energy and the water molecule is split into hydrogen and oxygen। एनसीईआरटी फिर कहती है दूसरे सेंटेंस में कि जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड सेंटेंस एनसीईआरटी कहती है आपकी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H+ आयन का जुड़ जाना। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H+ आयन ऐड होगा, जुड़ेगा, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा और इसी को कहते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये भी समझाया है आपको कि डार्क रिएक्शन, जिसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं, ये स्ट्रोमा के अंदर परफॉर्म होती है। और जो लाइट रिएक्शन है, जिसे हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं, ये रिएक्शन परफॉर्म होती है इनसाइड द ग्रैना, इनसाइड द ग्रैना, ठीक है। ये तो रहा प्रीवियस लेक्चर की थोड़ा सा जो है इंफॉर्मेशन आपके लिए। आज का जो हमारा पूरा लेक्चर आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बेस्ड है वो है कि फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। जो डिजर्ट प्लांट होते हैं एक्चुअल में क्या उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो नॉर्मल प्लांट के जैसे ही होती है कि उस प्लांट से अलग होती है?
ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 2 नंबर में पूछ चुका है बोर्ड, मतलब फाइनल ईयर एग्जाम में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, पूरी बात आपको समझ में आएगी, थोड़ा सा भी डाउट दिमाग में रखना ही नहीं है यार, ठीक है। चलो आइए यहां पर देखते हैं फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। पहली बात प्यारे बच्चों, एक बात आप याद रखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। ये डिजर्ट प्लांट का एक मैंने आपको इमेज यहां पर दिखाया है, ठीक है। ये इमेज में आपको दिख रहा है और आपने देखा होगा कैक्टस का प्लांट इस तरीके का, ठीक है। घर में लोग इसको सजावट के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी पौधे, उसके रूप में लोग लगाते हैं इसको। इनकी पत्तियां बड़ी मोटी होती, थिक होती हैं। इनकी पत्तियां क्या होती है, जो हमारे नॉर्मल प्लांट है इनकी लीफ वैसी नहीं होती है, ठीक है, थॉर्नी होती है। इसका मतलब इनके ऊपर कांटे भी लगे रहते हैं थोड़ा सा, और पत्तियां बहुत मोटी होती है इनकी, ठीक है। और स्टोमेटा सेंटर में होता है, पत्तियों के सेंटर में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। क्यों, इसका मैं रीजन दे रहा हूं। एक एक बात आप ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, एक एक बात, ठीक है। देखो डिजर्ट प्लांट, पहला पॉइंट मैं यहां पर आपको शो करने जा रहा हूं, बेटा ध्यान से देखिएगा। डिजर्ट प्लांट, डिजर्ट प्लांट, डिजर्ट प्लांट, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड, इनको हम एक और नाम दे सकते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं जीरोफिटिक प्लांट। क्या बोलते हैं, जीरो फिटिक प्लांट भी कहते हैं। पहला पॉइंट क्या देखा आपने, कि डिजर्ट प्लांट को हम जीरोफिटिक प्लांट भी बोलते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड पे आ जाइए आप। पॉइंट नंबर सेकंड, इन डे टाइम, ठीक है, डे टाइम द स्टोमेटा, द स्टोमेटा इज क्लोज्ड। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, डे टाइम में, दिन में जो डिजर्ट प्लांट होते हैं उनका जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज होता है। क्या होता है, मतलब जो रेगिस्तान में ये जो पौधे आपको पाए जा रहे हैं, दिख रहे हैं भाई, डिजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है। जो पौधे रेगिस्तान में आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, डे टाइम में उनका स्टोमेटा क्लोज होता है। रीजन आप दोगे, क्योंकि भाई जो डिजर्ट एरिया है वहां पर बारिश बहुत कम होती है, रेन भाई बहुत कम होती है, तो वहां पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। मतलब इस डिजर्ट वाले एरिया में पानी की बहुत कमी है। तो अगर मैं डे टाइम में इस प्लांट का स्टोमेटा ओपन होगा, डे टाइम में इस प्लांट का अगर में स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, स्टोमेटा से जो है पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट होके बाहर निकल जाएगा, प्लांट डेड कर जाएगा। तो वाटर को सेव करने के लिए, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए दिन में ये अपने स्टोमेटा को ओपन नहीं करता है। बात समझ में आ रही है, पहली बात। थर्ड पॉइंट आप यहां पर नोट करेंगे, ठीक है। नाइट टाइम में क्या होगा, द स्टोमेटा इज ओपन, ठीक है। अब रात में क्या होगा भाई, इसका स्टोमेटा इस प्लांट का ओपन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लाइट की इंटेंसिटी है, रात में जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कम रहेगी, ठीक है। लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कम रहेगी। वाटर का इवापोरेशन स्टोमेटा के थ्रू कम होगा। मतलब ये वाटर को सेव करने के लिए, प्लांट अपने वाटर को सेव करने के लिए रात में स्टोमेटा को क्या करती है, ओपन करती है। क्यों करती है, आइए अब देखते हैं। 2-3 पॉइंट आपको मैंने लिखवा दिया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डिजर्ट प्लांट को हम जियोफिटिक प्लांट भी बोलते हैं, एरिड प्लांट भी कहते हैं, इतना काफी आपके लिए। डे टाइम द स्टोमेटा इज क्लोज्ड, नाइट टाइम द स्टोमेटा इज ओपन, ठीक है। अब बात सुनो क्या होगा, देख क्या होगा बेटा। मैं यहां पर 2 कंडीशन आपको दिखा रहा हूं। मान ले ये हम जीरोफिटिक प्लांट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, मैंने ऊपर यहां पर लिखा
चलो मैं तुमको इस तरीके से समझा रहा हूं इसको। मैं यहां पर एक प्लांट बना रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट, मैं एक प्लांट बना रहा हूं। यहाँ कलर क्या हो गया भाई, ठीक। यहां पर ध्यान से देखें आप, मान लीजिए कि यहां पर मैं कुछ इस तरीके का एक प्लांट आपको शो कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये जो है कोई जीरोफिटिक प्लांट है। क्या है प्यारे बच्चों, जीरोफिटिक प्लांट, ठीक। अब जीरोफिटिक प्लांट में इस तरीके से कांटे होते हैं भाई, थॉर्नी लीफ होती है इनकी, है ना, पत्तियां बहुत मोटी होती है और ऊपर इस तरीके से क्या लगे रहते हैं, कांटे लगे रहते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क हमारे लिए कि ये फोटोसिंथेसिस कैसे करता होगा, हाउ द डिजर्ट प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नॉर्मल प्लांट में आपने देखा फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, बट द सेम क्राइटेरिया इज प्रेजेंट इन डिजर्ट प्लांट। अब इसको आइए थोड़ा सा हम समझते हैं और देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर क्या है, मैं यहां पर एक टर्म लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं नाइट, नाइट का टाइम है ये नाइट, और एक कंडीशन है यहां पर डे, क्या है, डे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। देखिए यहां पर इस प्लांट की रूट होगी, इस प्लांट की क्या होगी, रूट होगी, समझ में आ रहा है। इस प्लांट की यहां पर क्या होगी, दिस इज द रूट, है ना। इस रूट से ये क्या करेगा, वाटर H2O कैरी करेगा और लीफ तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा, लीफ तक ले जाएगा। रात में नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। देखो नाइट टाइम में स्टोमेटा क्या होता है, ओपन होता है। तो नाइट टाइम में ये क्या करेगा, इनटेक करेगा, इनटेक क्या करेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करेगा, इनटेक क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। रात में ये जो जीरोफिटिक प्लांट है ये अपने स्टोमेटा को ओपन करता है। जब ओपन करेगा तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और वाटर रूट से जा ही रहा है यार, बात समझ में आ रही है। अब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O ऐड होंगे यहां पर और ये बना देंगे फॉर्म, क्या कर देंगे, फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बना देंगे, फॉर्म इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएंगे कॉल्ड मैलिक एसिड। क्या बना देंगे, मैलिक एसिड बना देंगे बेटा, क्या बना देंगे, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम है मैलिक एसिड। क्या नाम है बच्चा, मैलिक एसिड नाम है यार, ठीक है। और इसी मैलिक एसिड को एक और नाम दे देते हैं यार, एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं। मैंने क्या समझाया, कुछ भी तो नहीं समझाया, इतना सा केवल मैंने बोला कि जो ये डिजर्ट प्लांट है रात में अपना स्टोमेटा ओपन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करेगा, वाटर यहां से जा ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दोनों मिलके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे जिसका नाम है मैलिक एसिड, उसी को एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर है बच्चा, ठीक है। देन आफ्टर जब जैसे ही दिन होगा, जैसे ही क्या होगा, बोल दे यार, जैसे ही क्या होगा, जैसे ही दिन होगा, डे का टाइम आएगा, जब डे का टाइम आएगा तो क्या होगा, सनलाइट, स्टूडेंट, क्या भाई, सनलाइट फ्लोट करेगी कहां पर, प्लांट के ऊपर फ्लोट करेगी। सनलाइट आ गई भाई प्लांट के ऊपर, उसके बाद क्या होगा, दिस मैलिक एसिड, जो मैलिक एसिड इसके अंदर बना था प्यारे बच्चों, जो मैलिक एसिड यहां पर बना था, ठीक है, जो मैलिक एसिड यहां पर बना था, मैलिक एसिड वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में भाई, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब ग्लूकोज में। किसमें हो जाएगा, ग्लूकोज बना देगा, क्या बना देगा, ग्लूकोज। दिस इज द फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, थोड़ी मोड़ी आई बच्चा, थोड़ी मोड़ी से काम नहीं चलेगा यार, कंप्लीट आना चाहिए, क्योंकि कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट का सीधा सा फंडा यही है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत सीधे तरीके से समझाया जाए और हर एक चीज हम ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको क्लियर हो, ठीक है।
क्योंकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एकेडमिक इफ न्यू एकेडमिक ईयर की, और इस न्यू एकेडमिक ईयर में हमारे सारे बच्चे 95 प्लस परसेंटाइल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए क्या मैंने बोला फिर से सुन लो। डिजर्ट प्लांट को क्या बोलते हैं? जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। डे टाइम में इनका स्टोमेटा क्लोज होता है, नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है। कोई पूछेगा डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज क्यों होता है? तो लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर वाटर की बहुत कमी होती है, तो वाटर को सेफ रखने के लिए दिन में स्टोमेटा क्लोज होता है। रात में लाइट की इंटेंसिटी घट जाती है तो स्टोमेटा ओपन होता है। स्टोमेटा ओपन रात में होता है तो प्लांट इनटेक करता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को, और वाटर रूट से जा रहा है, दोनों मिल के बना देते एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसका नाम है मैलिक एसिड। इसी को एस्पार्टिक एसिड कहते हैं। अब प्लांट के अंदर रात में ही मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया मान लो, ठीक है। जैसे ही डे टाइम हुआ, सन की लाइट प्लांट के ऊपर पड़ी, दिस मैलिक एसिड अगेन कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है? ये मैलिक एसिड फिर से बना क्या देगा? ग्लूकोज बना देगा प्यारे बच्चों, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। आई होप सो सब कुछ आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। कुछ आपको डाउट की कंडीशन यहां पर नहीं आने दूंगा। कल मिलते हैं एक नया लेक्चर के साथ, जहां पर हम आपसे बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जो हमारे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक, कल मिलते हैं प्यारे बच्चों एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। हार्ड वर्क करते रहे, लगे रोज पढ़ें, पंक्चुअलिटी दिखाएं। एक दिन में कोई भाई कामयाबी अचीव नहीं करता, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। डेली पढ़ें, पंक्चुअल बने, थोड़ा सा ही पढ़ें लेकिन सॉलिड पढ़ें। कल मिलते हैं।